नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। दिल्ली के वकीलों के लिए खुशखबरी है। अब दिल्ली के वकीलों को स्वास्थ्य और बीमा के लिए अब किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, यानी दिल्ली सरकार उनके लिए बड़ा तोहफा लेके आई है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आर के वाधवा। इनसे बातचीत बातचीत करते हैं। सर, जो एक नई स्कीम के तहत जो दिल्ली के वकीलों को स्वास्थ्य और बीमा की जो पॉलिसी उनको दी जाएगी, वो क्या है, क्या किस तरीके से दी जाएगी उनको? देखिए इसमें माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने सारे एडवोकेट्स के लिए दिल्ली के उन्होंने एक फ़ंड सैंक्शन कर दिया 50 करोड़ रुपए का फॉर द लॉयर्स, पूरी दिल्ली के वकीलों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 10 लाख रुपए की तो आपकी टर्म इंश्योरेंस होगी और 5 लाख रुपए का आपका मेडिक्लेम का होगा, जिसके अंदर एडवोकेट, उसका स्पाउस, उसके बच्चे, वो सब लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। उन सब का मेडिक्लेम भी, जो फैसिलिटीज़ जो हैं, वो दिल्ली सरकार ने जो फ़ंड घोषित किया था उस फंड के तहत उन सबको दिया जाएगा। तो ये एडवोकेट्स के लिए मेरे हिसाब से आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी गवर्नमेंट ने कभी दिल्ली के अंदर वकीलों के लिए इस तरीके की कोई चीज़, कोई प्रावधान नहीं दिया था। क्योंकि एडवोकेट्स की आज की डेट में हालत जो है, आपके पास कहीं भी किसी तरीके से कोई सिक्योरिटी नहीं है। कहीं भी आपको अगर आपके किसी को बीमारी हो जाती है वकील को, तो उसके पास अगर तो उसका अपना पर्सनल मेडिक्लेम हो, वो एक अलग बात है। अदरवाइज कहीं भी किसी तरीके से उनको कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के तहत हमारे को एक ये सुविधा दी गई थी, जो सीएम साहब ने खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर बीच में खुद आकर उन्होंने इसको सैंक्शन किया था। सर, आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान जो वकीलों के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ी थी, कोर्ट्स बंद थे, सब कुछ बंद था। ऐसे में जो पॉलिसी सरकार तरफ से दी जा रही है, तो उनको कितना बेनिफिट मिलेगा और करीब इसके अंदर कितने वकील को लाभान्वित होंगे इसके अंदर जो? देखिए इसमें अभी तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि हम लोगों का कहना ये था कि जितने भी लोग बीसीडी में एनरोल्ड हैं, आप उन सबको इस फैसिलिटी को अवेल करने दीजिए। लेकिन वो किसी तरीके से वो रह गया था सिर्फ कि जो लोग दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं या दिल्ली के जो वोटर्स हैं, वो उन्हीं लोगों तक था। लेकिन अभी भी बात हुई थी, सीएम साहब उसको कंसिडर कर रहे हैं कि देखते हैं कि अगर वो हम लोग सब अपनी तरफ से, बीसीडी भी लगी हुई है, बार काउंसिल दिल्ली के अलावा हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी लगी हुई है, हम लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने हमारे बाकी के जो दोस्त हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो अगर जो बीसीडी में एनरोल्ड हैं, ये फैसिलिटी उन सबको मिलनी चाहिए। करीब कैसा कितने वकील होंगे जिनको ये फायदा पहुंचेगा इस योजना का? मेरे हिसाब से ये जो अभी तक की जो बात है, वो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लोगों को, 30,000 वकीलों को ये फ़ायदा अभी फर्स्ट फेज़ में मिलने को वो सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन सर, अभी आपने जो बात कही है इसको लेके बहुत समय से बात खड़ी हो रही है, क्योंकि जो दिल्ली का वोटर है, जो दिल्ली का वकील है, उसी को इस योजना का लाभ मिलने की बात कही जाती है। लेकिन जो बाहर जो वकील रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उनमें खासी नाराजगी, जबकि उनका कहना है कि हम यहीं पे काम करते हैं तो हमें मिलना चाहिए इसका इसका जो इस योजना का लाभ। बिल्कुल ठीक नाराज़गी है उनकी, मैं ये नहीं कहता हूँ, बिकॉज़ हमारी भी शुरू में जब बात हुई थी, तो यही बात हुई थी। हम लोग जिस बात को, प्रपोज़ल को रखा था, वो यही प्रपोज़ल था कि जितने भी एडवोकेट्स जो बीसीडी में एनरोल्ड हैं, ये फैसिलिटी उन सबको मिलनी चाहिए। एनीवे ये बातें अभी भी चल रही हैं, हमारी बात चल रही है। अभी एक फ़र्स्ट फ़ेज़ के अंदर जितने भी लोग हैं, जिसमें कि 29,000 अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जो एडवोकेट्स हैं, उनको अभी फ़र्स्ट फ़ेज़ में मिल रहा है। बाकी हमारी पूरी कोशिश है सब तरफ से, बार काउंसिल की भी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी है, कि उन सब लोगों को भी इस फैसिलिटी के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। इसके लिए सर कितने का बजट पास किया दिल्ली सरकार ने? 50 करोड़ रुपए का एक बजट था, जो कि पहली दफ़ा, आज मेरे हिसाब से पहली दफ़ा किसी भी दिल्ली सरकार ने ये एक फैसिलिटी लॉयर्स के लिए दी गई थी, जो कि आज तक कभी भी किसी लॉयर को इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये इस सरकार ने, माननीय केजरीवाल जी ने, ये जो भी फैसिलिटी दी, ये लॉयर्स के लिए पहली दफ़ा ये बाबा फैसिलिटी। साहब, ये दिल्ली मेरे ख्याल से दूसरा राज्य है जहाँ पर इस तरह की सुविधा जो वकीलों को दी जा रही है। जो पहला राज्य था तेलंगाना था, जहाँ पे जो चंद्रशेखर जो वो हैं सीएम, जो उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी वकीलों के लिए खासकर। आप देखिए, वो घोषणा थी, वो एक दफ़ा उनकी घोषणा हो गई थी, उसके बाद उसके बाद नहीं चल रही थी वो। लेकिन ये जो है, इनके बजट के अंदर हर साल जो एक अमाउंट है 50 करोड़ रुपए का, हर साल का मतलब ये है कि हर टाइम के अंदर वो बजट जो है वो बढ़ता जाएगा, वो ऐड होता जाएगा। बाकी किसी भी स्टेट में इस तरीके का कोई प्रावधान, इस तरीके की कोई प्रोविज़न नहीं थी।
एज पर माई नॉलेज। यानी सर, जो वकील, अगर स्वास्थ्य बीमा की बात की जाए तो अगर वकील कहीं बीमार होता है तो उसकी पूरी फैमिली को कवर किया गया उसके अंदर जो? ये मैंने बताया ना कि एडवोकेट, स्पाउस, उसके बच्चे, उन सब लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और एलआईसी का भी कुछ किया जो किया गया, उसमें कितने तक की राशि तय की गई है? एलआईसी में 10 लाख रुपए की टर्म इंश्योरेंस जो है, 10 लाख रुपए की, अगर किसी भी हमारे दोस्त को कहीं भी कोई किसी तरीके से अनहोनी हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली को वो एक टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो दिया जाएगा और उनकी सारी पेमेंट जो है वो दिल्ली सरकार अपने सिर पे ले रही है। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नई दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आर के बारवा जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। दिल्ली सरकार की अच्छी शुरुआत है, कम से कम वकीलों की जो शुरुआत की गई है, जिस तरीके से वकील हमेशा लगातार एक मांग करते रहे कि सरकार से हमें मदद मिलनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली ऐसा दूसरा राज्य हो गया जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से वकीलों को ये सुविधा दी गई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।